को। फिर वो सब्जी रोटी बनाकर अपनी ननद और पति को खाने को देती है, साथ में थोड़ा सा गुड़ भी देती है। गुड़ देखकर जोया का भी मन होता है गुड़ खाने का, लेकिन वो अपना मन मारकर उसे नगमा को ही दे देती है। वाह भाभी, आज तो सचमुच मजा आ गया। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। जोया पूरी तरह खाली रहती है, उसके पास सिलाई का एक भी काम नहीं आता। या अल्लाह, बकरीद पास में है और मेरे पास काम नहीं है। न जाने इस बकरीद पर कैसे गोश्त आएगा और मैं अपनी ननद को नए कपड़े भी दिलवा पाऊंगी या नहीं। कुछ रहमत बरसा अल्लाह, रहमत कर। तभी उनके दरवाजे पर एक औरत आती है। जी, जोया बेगम का घर यही है जो तरह तरह के सूट बनाती हैं? जी हाँ, मेरा नाम ही जोया है। मैं हर तरह के कपड़े सिल लेती हूँ, जैसे हिजाब, लहंगा, सूट, शरारा गरारा। बोलिए, क्या सिलवाना है आपको? ओह अच्छा, ये मेरी बेटी कायनात है। कुछ दिनों बाद इसका निकाह है, तो इसके निकाह और वलीमा के लिए मुझे कई तरह के कपड़े बनवाने हैं। आप मेरा नाप ले लीजिए और मुझे कपड़े कब तक मिल जाएंगे? जी, बकरीद से 2 दिन पहले ही आपको आपके कपड़े मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे भी ईद के लिए पैसों की जरूरत है। ठीक है, फिर हम ईद से पहले ही आकर इन्हें ले जाएंगे। फिर जोया दिन रात एक करके उसके 4 जोड़ी कपड़े सिलकर तैयार कर देती है। उसकी आंखों में दर्द और बैठ बैठ कर कमर में भी दर्द होने लगता है, लेकिन वो बिना रुके काम पूरा कर देती है और कायनात आकर अपने वो कपड़े ले जाती है और बदले में उसे पैसे दे जाती है। वो पैसे देख जोया की आंखें नम हो जाती हैं। शुक्रिया अल्लाह, अब ये गरीब दर्जी भाभी अपनी ननद के लिए अपने हाथों से सुंदर सा शरारा सिलकर ईद के लिए तैयार करेगी। फिर वो गरीब भाभी सुंदर सा रेशमी कपड़ा, सितारे, गोटे लेकर आती है। अरे भाभी जान, आप कहाँ गई थी? वो अपनी एक ग्राहक को शरारा बनाकर देना है, तो उसी के लिए सामान लेने गई थी। कल जब मैं तुम्हें ये सिल कर दूंगी तो तुम्हारे चेहरे पर अलग ही मुस्कान होगी और ये दुख के बादल तुम्हारे चेहरे से हट जाएंगे। फिर जोया सारी रात बैठकर शरारा सिलती है और उसे बड़े ही सुंदर तरह से डेकोरेट करती है। अल्लाह का शुक्र है, ईद से पहले ही सूट बनकर तैयार हो गया। अगली सुबह नगमा उदास मन से जोया को ईद की मुबारकबाद देती है। तभी जोया वो शरारा निकाल कर नगमा को देती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, अपनी ईद का तोहफा। अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ, मैं बाजार से जाकर गोश्त लेकर आती हूँ, फिर हम सब खुशी खुशी बकरीद मनाएंगे। वाह भाभी जान, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसका मतलब ये आपने मेरे लिए बनाया है? सच में इसमें आपका प्यार भरा है ना, इसलिए इसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फिर नगमा वो शरारा पहनकर तैयार हो जाती है। फहीम बाजार से गोश्त ले आता है और फिर वो तीनों खुशी खुशी अपनी बकरीद मनाते हैं।